दिल को आए चैन कहीं ना। ये क्या कर दिया? वो हाथ से स्लिप हो गई प्लेट भाभी। खाने के बाद हम लोग किचन से बैठ रहे थे तो मुझे महसूस हुआ कि फौजिया का मूड कुछ ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा कि जाके आराम कर लो, लेकिन उसने तो प्लेट मेरे पैर पे मार दी। क्या? माशाल्लाह लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है। अच्छे लोग। हाँ शुक्रिया पापा। वैसे वो लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं शादी के लिए, कह रहे हैं कि निकाह कर देते हैं जल्दी ताकि फरक के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई हो जाए ना। वो अमेरिका जाना है उसने वापस। ये तो कोई मसला ही नहीं है खाला, मैं भी यहाँ पर हूँ। अच्छा है, सब कुछ मेरे सामने हो जाएगा। नहीं, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लड़की का मामला है, लड़के के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, फिर कुछ फैसला करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। एक काम करें, आप मुझे उसका कांटेक्ट नंबर दे दें, मैं पता करवा देता हूँ। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, बस जल्दी कर लेना। जी। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों भाई? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि सभी मुझसे नाराज हैं? आपको आना चाहिए था ना, मैं कितना इंतजार कर रही थी आपका। वो घर में नासिर और अली अकेले थे ना, बस इसलिए नहीं आ सकी। तो वो भी यहाँ आ सकते थे, उनका यहाँ किसी से पर्दा तो नहीं है। अब इतना तो मुझे नहीं पता, अम्मी अब्बू या शाहिद कहते ना तो वो जरूर आ जाते। आप खुद भी तो कह सकती थी। अच्छा तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें लड़का कैसा लगा? बस ठीक है। इसका मतलब लड़का बहुत अच्छा है। अगर बाकी सबको भी पसंद आ जाता है तो वाकई बहुत अच्छा है। अच्छा, इसकी वीडियो देखी यार, दिखा रहा था बेहतरीन टेक्निक्स ना, 100% प्रिसिशन। हर शॉट उसका ना बिल्कुल सही जगह पे जाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खाना खा लिया तुम लोगों ने? जी हमें बिल्कुल खा लिया। इतना मजा आया, इतना मजा आया। हमने बोर्ड गेम्स खेले, हमने इवन कैरम भी खेला भाभी के साथ। और खाना तो मैंने इतना खाया कि मैं यहाँ तक फुल हूँ। अच्छा, बड़ा मजा आया तुम लोगों को। रोज ना छोड़ के चला जाया करें। अरे भाभी मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप भी हमारे साथ बोर्ड गेम्स खेला करें, एंजॉय किया करें। कितना मजा आएगा शाम में हम सब बैठ के खेलें एक साथ। अच्छा अली मैं मूवी लगा रहा हूँ, आ जाओ तुम। हाँ चलो चलो। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बच्चे खुश हैं। ये देखकर मेरा दिल मुतमईन है कि फौजिया ने उनके साथ अच्छा वक्त गुजारा और उनका ख्याल रखा। जी खाला, इस बात का इत्मीनान तो मुझे भी है, लेकिन मैं एक बात सोच रही थी कि बच्चों के साथ बच्चा बन के जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती ना। अरे कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी उसे, थोड़ा वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता समझ लेगी। खाला अब इतनी भी बच्ची नहीं है वो। देखा आपने कैसे सलाम किया और चुपचाप चली गई। जानती भी थी कि मैं बहन का रिश्ता देख कर आ रही हूँ। न पूछा कि क्या हुआ है, लोग कैसे हैं, क्या बना। नहीं अकल तो होती है ना हर एक में, है ना? क्या किया है मैंने? नई दुल्हन और इतनी सादा। हाँ वो घर के कामों में मसरूफ रही सारा दिन, वक्त का पता ही नहीं चला। आइंदा ख्याल रखना। ओह अच्छा,
तो फराह के रिश्ते का क्या हुआ? जी अम्मी, लड़का तो सबको बहुत पसंद आया है और अगर बात तय हो जाती है तो फिर इसी हफ्ते निकाह हो जाएगा। बस बेटा जरा ख्याल रखना। अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी और मुझे पता है कि मुझे इस घर में अपनी जगह कैसे बनानी है। जी जी, मैंने कहा ना, आप फिक्र मत करें, मुझे पता है शाहिद को भी किस तरह से डील करना है। हाँ अम्मी, हाँ चलें ठीक। हाँ, अम्मी वो अम्मी का फोन था, अम्मी से बात कर रही थी। बातें या शिकायतें? शिकायतें नहीं तो। इस तरह के तौर तरीके इस घर में नहीं चलेंगे, ये अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। और इस घर के हर फर्द को अपना बनाना, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। खानदान में मिलजुल कर कैसे रहना है तुम्हें सीखना पड़ेगा, समझ गई कि नहीं? जी अम्मी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी शादी के सारे इंतजाम कैसे होंगे। ये कोई आसान काम है? भाभी, फरा की शादी के सारे इंतजामात हम लोग देख लेंगे, आप फिक्र क्यों करती हैं? और शादी के तमाम अखराजात मेरे जिम्मे हैं। नहीं नहीं भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है अखराजात उठाना, कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे सगी बहन से तो नवाजा नहीं, लेकिन मैं फरा को सगी बहन से कम भी नहीं समझता। मेरे भी कुछ अरमान है भाभी, मैं चाहता हूं कि मैं फरा को एक भाई की तरह रुखसत करूं। अम्मी नहीं मानेंगी ना। खाला से मैं खुद बात कर लूंगा, वो मेरी बात को नहीं टालेंगी। अच्छा चलो फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। वक्त तो ऐसे है जैसे पर लगा कर उड़। तुम्हारे जाने के दिन जैसे जैसे पास आ रहे हैं, मेरा दिल बहुत बोझल हो रहा है। इंशाल्लाह आपकी बार जल्दी आऊंगा अम्मी, और कोशिश करूंगा कि फौजिया के वहां आते ही आपको और अब्बू को उम्रे के लिए बुलवा लूं। अरे नहीं बेटा, बस अब बुलवाना तो हज के लिए बुलवाना, पता नहीं कितनी जिंदगी बाकी है, ये फर्ज अदा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी अब्बू, बस आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे ये सआदत अता करे। आमीन आमीन। बेटा फौजिया कहाँ है? काफी देर हो गई, नजर नहीं आई। अम्मी वो कमरे में अलमारी सेट कर रही है, कोई काम है तो बुलाऊं क्या? अरे नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। वो अम्मी, मैं चाह रहा था कि फौजिया को कहीं बाहर डिनर पर ले जाऊं आज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ बेटा, जब से आई है बेचारी मसले मसाइल में फंसी हुई है, बेहतर है ले जाओ बाहर, उसका दिल बहल जाएगा जरा। जी अब्बू। अच्छा मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ। मैं तो समझ रही थी ये फौजिया पर नाराज होकर मुझसे शिकायत करने आए हैं। यहाँ तो मामला ही उल्टा है, ये तो उसे खुश करने बाहर लेकर जा रहा है। क्या अपनी माँ की शिकायतें सुनकर इसको कुछ बुरा नहीं लगा? क्या रानी ने जो कुछ सुना वो ठीक था? इसे हमेशा अपने गले में पहन कर रखना, कभी भी खुद से जुदा मत होने देना। मैं तुम्हें हमेशा अपनी आंखों में, अपने दिल में बसा कर रखूंगा।
माशाल्लाह। आपने अभी तक चेंज नहीं किया? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? पता है, शादी के बाद से आज पहली बार एहसास हो रहा कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। क्या करूं, नजरें हटाने का दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा जना, अगर मैं रोज ही इसी तरह तैयार होकर बैठ जाऊंगी तो फिर घर की जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा? कोई जिम्मेदारी की बात नहीं होगी। आज सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात हो। अच्छा, आप चेंज कर लेना, हमें देर हो रही है। प्लीज जाए ना, प्लीज जाए। वहीद, आखिर कुछ तो बताए कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम मेरे साथ जा रही हो, ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? आपके साथ तो मैं कहीं भी चली जाऊं, मगर हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं ये तो बताइए। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया तुम्हारे लिए। डॉक्टर से? हाँ, चलो। वहीद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं चेक करवाना डॉक्टर को। रानी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी, आ जाओ। वहीद, वैसे कोई जरूरत नहीं थी हॉस्पिटल आने की, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है। जरूरत है रानी, तुम घबरा क्यों रही हो? इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं पता करके आता हूँ। हाँ रानी। फरा, अम्मी कहाँ, जल्दी से फोन दो उनको। हाँ हाँ, बात करवाती हूँ। अम्मी, अम्मी। हाँ, रानी का फोन है। हेलो। हाँ अम्मी, अम्मी मुझे वहीद हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। क्या? अरे तुम गई क्यों? अम्मी मुझे क्या पता था कि वो मुझे हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं ना। उन्होंने मुझे बताए बगैर गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल के सामने आके गाड़ी रोक दी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले रखा है। रानी अब होगा क्या? आप एक काम करें, आप ना अपनी तबीयत खराब कर लें जल्दी से, और मैं ना वहीद को जल्दी से यहाँ से लेकर निकलती हूँ। प्लीज अम्मी संभाल लेना, ठीक है? हाँ बस तुम आ जाओ, आ जाओ। या अल्लाह, मेरे सर में आज कितना दर्द हो रहा है। ओह, अम्मी आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं बस पहुंच रही हूँ आपके पास, 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। अल्लाह हाफिज। वही मम्मी की तबीयत बहुत सा खराब हो गई है, चलना होगा हमें। लेकिन रानी हमने अपॉइंटमेंट ली हुई है। ये मम्मी की तबीयत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ तो हम कल आ जाएंगे। अच्छा देख लेंगे, लेकिन पहले ये चले, चलो चले। हेलो अलमिया, बचा ले मुझे। अम्मी, अम्मी क्या हो गया? अरे ला सर में दर्द फट रहा है। चले खाला, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं। अच्छा ब्लड प्रेशर चेक किया था? दवा भी नहीं खाई होगी। अम्मी खाला ये तो बहुत खतरनाक बात है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। अम्मी जूस बना दूं? नहीं बेटा, उल्टी आई। खाला आप प्लीज डॉक्टर के पास चलें, मुझे इत्मीनान हो जाएगा ना। बेटा चुप हो जाओ, तुम लोग की आवाजें भी मेरे सर को लग रही है। चुप।
मैं ना आपको दवा दे देती हूँ, दवा के साथ नींद की दवाई दे दूंगी, आप सो जाएं, आप आराम करें अम्मी। अच्छा मैं जरा एक काम से जा रहा हूँ, वापस आता हूँ। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। कोई चीज़ चाहिए हो ना बता देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी बचा लिया आज तो आपने। डॉक्टर के लिए गए थे मुझे। चाबी तो अंदर ही रह गई। चलो अभी तो जान बच गई ना। हाँ लेकिन अम्मी वहीद तो जान नहीं छोड़ेंगे, वो तो लेके जाएंगे मुझे डॉक्टर के पास। रानी मुझे तुम सच सच बता दो, जरूर तुमने कुछ ना कुछ कहा होगा वहीद को, तभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा था वो। मैंने कुछ भी नहीं कहा। कुछ खाला अब तो आप बिल्कुल ठीक लग रही है माशाल्लाह। हाँ बेटा, मेरी बेटी जो है ना, यही मेरे हर दर्द की दवा है। ये आ जाती है ना तो सुकून मिल जाता है। सर दबा रही थी अभी मेरा। एक्चुअली चाबी भूल गया था मैं। सो के चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। हाय हाय, अल्लाह मियां ने भी ना उसे चुन के बनाया है। अम्मी ऐसे तो ना कहें। कहीं उसने सुन ना लिया सारी बातें।